आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज संत शिरोमणि तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी दूंगी और साथ ही प्रभु श्री राम जी ने उनको किस प्रकार दर्शन दिए थे जो कि लोक सम्मत है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का नाम राम बोला था। इनका जन्म 11 अगस्त 1511 ईस्वी और संवत 1568 श्रावण शुक्ल सप्तमी शुक्रवार के दिन हुआ था और ये कहा हुआ था सोरो सुकर क्षेत्र, जनपद काशगंज, उत्तर प्रदेश, भारत में। और इनकी मृत्यु मानी जाती है 3 अगस्त 1623 ईस्वी अर्थात संवत 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी गुरुवार के दिन हुआ था। वाराणसी गुरु शिक्षक सुकर क्षेत्र सोरो निवासी पंडित नृसिंह चौधरी जो कि स्मार्त वैष्णव थे। तो तुलसीदास जी जो थे वो स्मार्त वैष्णव थे। भगवान की प्रेरणा से सुकर क्षेत्र सोरो में रहकर पाठशाला चलाने वाले गुरु नरसिंह चौधरी ने इस रामबोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीदास रखा। गुरु नरसिंह चौधरी ने ही इन्हें रामायण, पिंगल शास्त्र व गुरु हरिनंदानंद ने इन्हें संगीत की शिक्षा दी थी। तदोपरांत बदरिया निवासी दीनबंधु पाठक की विदुषी पुत्री रत्नावली से संवत 1589 में इनका विवाह हुआ। इनके गर्भ से एक पुत्र भी इन्हें प्राप्त हुआ जिसका नाम तारापति तारक था, जो कि कुछ समय बाद ही काल कवलित हो गया। रत्नावली के पीहर चले जाने पर ये रात में ही गंगा को तैरकर पार करके बदरिया जा पहुंचे। तब रत्नावली ने लज्जित होकर इन्हें धिक्कारा। उन्हीं वचनों को सुनकर इनके मन में वैराग्य के अंकुर फूट गए और 36 वर्ष की अवस्था में सुकर क्षेत्र सोरो को सदा के लिए त्याग कर चले गए। कुछ काल राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि यकायक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 था। इस दिन मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। तुलसीदास भगवान श्री राम जी की इस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध-बुध ही भूल गए। अंत तो भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में वह हनुमान जी की आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। वे वहां कुछ दिन के लिए ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुकर क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी। माघ मेला समाप्त होते ही तुलसीदास जी प्रयाग से पुनः वापस काशी आ गए और वहां के प्रहलाद घाट पर वह एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहीं रहते हुए उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते।
यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा सिरोधार कर काशी से सीधे अयोध्या चले गए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। दैव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातः काल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर काशी के पंडितों को जब यह बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर और श्याम और गौण वर्ण के हैं। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रखवा दी। टोडरमल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की गईं और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से यह टिप्पणी दी कि काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराते रहते हैं। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक अन्य उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस के वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक कलियुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग किया। तुलसीदास जी की हस्तलिपि अत्यधिक सुंदर थी। लगता है जैसे उस युग में उन्हें कैलोग्राफी की कला आती थी। उनके जन्म स्थान सोरो के तुलसी पीठ में श्री रामचरितमानस के बालकांड व अरण्य कांड की एक एक प्रति सुरक्षित रखी हुई है। तुलसीदास जी की रचनाओं में उन्होंने अपने 112 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने कालक्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचनाएं की हैं।
जिनमें गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला, नच्छू, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसई, बरबे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक हैं। इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियों के विषय में किसी कवि की यह आर्ष वाणी सटीक प्रतीत होती है। पश्य देवस्य काव्यम ना मृणोति ना जीर्ण्यति, अर्थात देव पुरुषों का काव्य देखिए जो ना मरता ना पुराना होता है। लगभग 450 वर्ष पूर्व आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास जी का काव्य जन जन तक पहुंच चुका था। यह उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मानस जैसे बृहद ग्रंथ को कंठस्थ करके सामान्य पढ़े लिखे लोग आज भी अपनी सुचिता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने लगे थे। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। इसी की वजह से तुलसीदास जी का नाम इस संसार में अमर हो गया। तो ये थी तुलसीदास जी और उनकी भक्ति से जुड़ी उनके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। राम राम।